Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो सर MEG एग्जाम्स और हो चुके हैं, जून टी वाले नाउ सब पूरी तरह से तैयारी शुरू कर देते हैं किसकी, दिसंबर टी की। दिसंबर टी सर डे शीट ऑलरेडी आउट है एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर करना है दिसंबर टी के एग्जाम्स के लिए, क्या स्ट्रेटजी चेंज होगी, किन चीजों को फॉलो करना है, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी स्टेप, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन जिस रीजन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उस रीजन को पहले क्लियर कर लें। रीजन क्रिस्टल क्लियर। सीरियसली बच्चे बार बार क्वेश्चन करते हैं सर दिसंबर टी की वीडियो कब आएगी, और अभी से नहीं कर रहे, पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। एंड आई वाज जस्ट सेइंग कि यार थोड़ा वेट करो, एक बार जून वालों के एग्जाम होने दो, जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं दिसंबर वालों की तैयारी शुरू करवा दूंगा। तो यस, लेट्स स्टार्ट अप द बेसिक्स। आपने कहा बेसिक्स शुरू कर देने हैं सर, स्ट्रेटेजी चेंज होगी, सिलेबस का पैटर्न चेंज हो गया है, पेपर पैटर्न बदल चुका है। इग्नो ने क्लियर कर दिया कि अब हम फर्स्ट डे में MEG 1 2 3 4 नहीं पढ़ने वाले, MEG 5 को फर्स्ट डे में डाल के कंपलसरी कर देगा और उसके बाद आपको 3 पेपर की ऑप्शन दे दी। अब आपने कहा सर हम ब्रिटिश लिटरेचर लें, हम अमेरिकन लिटरेचर लें, हम नॉवल लें, हम ड्रामा लें, हम एस्पेक्ट्स लें, बाकी चीजें लें, दैट इज योर चॉइस। लेकिन पहले के लिए तो वो इंप्लीमेंट होगा जून एग्जाम से। दिसंबर वालों को तो फिलहाल वही पैटर्न फॉलो करना चलता आ रहा था, जून से वो पैटर्न होगा। तो दिसंबर टी के लिए हम तैयारी कैसे करेंगे? सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर टी एग्जामिनेशन। अब ये दिसंबर टी एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को बताऊं जी। यस, कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को बताऊं जी। सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग पे रखना है फॉर योर प्रिपरेशन इज टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। सर कौन सा? यही चैनल है मेरे वाला जो आप देख रहे हो, क्लासिक वे ऑफ लर्निंग। अलॉन्ग विद दैट यू कैन फॉलो माय इंस्टा आईडी। आप लोग मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो @classy rahul। यस, @classy rahul, इसको फॉलो कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ। अच्छा सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्यों डालते हैं? जो लोग पहली बार आए गाइस प्लीज ध्यान सुनना, जो पहले आ चुके हैं उनको पता है कि पेपर भी वही आता है। चेक करो जून के जो एग्जाम हुए आप देख सकते हो, सारे के सारे पेपर्स वही आए जो एक्सपेक्टेड थे। एंड दोस वर द नोट्स दे आर रियली सीरियसली। अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, बाकी लोगों को पता लगे कि पेपर पूरा वहां से आया या नहीं आया। जंप अप टू द सेकंड पार्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है? सो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन जून एंड दिसंबर पैटर्न? वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सीरियसली जिसने ज्वाइन किया था दिसंबर टी के लिए, जून के बैच में ज्वाइन कर लिया था। नाउ शी कैन नॉट टेक द क्लासेस अहेड एंड नाउ शी वाज मेकिंग अ कॉल, सर प्लीज दिसंबर टी के लिए मुझे बार बार बता देना। तो ऑनलाइन सेशन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, शुरू हो चुकी है। मैं स्टेटस पे डाल देता हूँ MEG 5 का बैच शुरू करता, मैंने डाल दिया था, 11 आज शुरू कर दूंगा एंड अदर बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट सून। द फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में जो आ रहा है वो आ रहा है कि सर हम पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या डिफरेंस होता है जून और दिसंबर पैटर्न में? एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होता है, पहला पॉइंट। एग्जाम पैटर्न पूरा डिफरेंट होता है, सिलेबस वही रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आता। याद रख लेना जो क्वेश्चन हमारे पास दिसंबर में पूछे जाते हैं वो जून में वो पैटर्न नहीं रहता है। क्वेश्चन हो सकता है कि 100 में से 2-6% पेपर सेम हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन आप बोलते हो सर पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का तरीका, हमारी प्रिपरेशन। सर क्या आप नोट्स रिवाइज करते हैं? डेफिनेटली हर 6 महीने बाद नोट्स को रिवाइज करता हूँ, कुछ ना कुछ एडिशन करता हूँ ताकि बच्चे पेपर की प्रिपरेशन कर पाए। सर एवरी 6 मंथ मतलब सर हर बार करना जरूरी है बच्चा। आप लोग कोर्स में क्या लेके आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, इवन इग्नो भी धीरे धीरे कोर्स में चेंजेस करने लग गया। आप चेक करो लास्ट 4-5 सालों से कोर्स में काफी चीजें बदली। दैट इज द रीजन आई डू चेंज द नोट्स रेगुलरली एंड प्लीज डोंट गेट माय नोट्स फ्रॉम सम अदर पीपल। कई लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कहीं से उठा के डाल देते हैं मेरे नोट्स की। मेरे नोट्स लेने हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया है, आप वहीं से नोट्स लो, दैट्स अ बेटर पार्ट, क्योंकि तब मैं आपकी क्वेरी भी लेता हूँ और उसको क्लियर भी कर देता हूँ। ना पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG एग्जामिनेशन। द फर्स्ट थिंग गाइस, make sure you know each and everything from the basics. Work on your basics. I repeat, the first thing you guys need to do, work on your basics. So what do you mean with basics? ये बेसिक्स का मतलब है जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर नहीं है वो प्लीज लिटरेचर के बैकग्राउंड पे काम करेंगे।
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, those don't have a background of English literature, they need to work on the literature background. Such as chorus क्या होता है, trinity of action क्या है, लिखते हुए नरेटर का रोल क्या होता है, why it is important to know about the writer and his background, how to understand a poetry in real sense, मतलब एक पोएट्री को पढ़ते उसको कैसे समझेंगे। सब पोएट्री के अंदर हमारे बड़ी सारी चीजें होती है, प्रोसोडिक फीचर्स क्या वो इंपॉर्टेंट है हमें एमईजी पेपर देते हुए, या उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। शुड वी गो टू डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी राइटर एंड द पोएट एंड देयर बैकग्राउंड टू अंडरस्टैंड देम कंप्लीटली, ये सारी चीजें बेसिक्स में आती है। यस, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर बेसिक्स। Then, sir, we do heard a lot about your classes and your notes and the pattern you just mentioned about examination की वो बार बार रेफर होता है, तो उसके लिए मैं हर बार वही बोलता हूँ कि आप खाली क्लासेस को फॉलो करते हो, दैट्स अ बेटर पार्ट। हाँ, अगर आपका बेसिस नहीं है, आपको ज्वाइन करना है, क्लासेस ज्वाइन करो, यू कैन गेट ऑल दैट टर्म्स, वो सारी चीजें मैं बताता हूँ। देन टू थिंग्स जो हमें क्लियर करनी है इस पेपर से रिलेटेड। सर, वी नीड टू क्लियर द लिटरेचर, उसके लिए गाइस मेक श्योर don't read literature, try to play literature, this is really important that you guys need to play or feel, मैं दोनों चीजों के लिए कह रहा हूं, you guys need to play or feel literature rather than reading। रीडिंग करने का कोई फायदा नहीं है, there is no use of reading, you guys need to feel it or play it। सब पढ़ते तो हम बहुत सारी चीजें हैं और हम भूल जाते हैं, आप में से कई सारे बच्चों को चीजों को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, जो फील करता है वो नहीं भूलता, वो दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल सा, हम लोग मूवी देख के आते हैं और मूवी हमें याद रहती है, एक दो दिन बाद नहीं, एक दो साल के बाद भी रहती है, पूरी मूवी याद रहती है, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप उसको फील करते हो। आप में से कई लोग तो रो पड़ते हैं मूवी को देखते हुए क्योंकि आप उसको फील कर रहे हो। Same master students need to do with literature। लिटरेचर को आप लोगों को फील करना है। जब लिटरेचर को फील करना शुरू करते हो, आप एक एक चीज को समझ आते हो, एंड दैट व्हाट आई रियली वांट। This class is not all about that I'm telling you that what you guys are going to do or what sort of question are coming in your examination for that particular paper. No, this is all about that how you should start your preparation। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बोल दिया, चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस दैट विल हेल्पफुल फॉर यू। द सेकंड टर्म, इफ यू कैन अवेल द नोट्स इज बेटर, और ज्वाइन ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन। ऑनलाइन क्लासेस आप कहीं से ज्वाइन कर सकते हो, whether you're in India or outside India, from Australia, UAE, all are being joining the classes. Those who are in Delhi, those who are in Delhi can join offline classes too, because I take classes in New Delhi only। तो यहाँ हमारे पास स्कोप, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, एक एक चीज हमें पता है, हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, उसके बेसिक फॉलो पे ध्यान देना। Then there are question by the students, ये वीडियो बनाने का पर्पस, बड़े सारे क्वेश्चन थे, उनको लेके आया हूं मैं। उनमें मुझे बोला सर हम कैसे तैयार करें, हमें समझ नहीं आ रहा कि पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर MEG 5 एज इट इज कंपल्सरी पेपर। वो पेपर आ भी गया तो सर MEG 5 की प्रिपरेशन करें। जब आप MEG 5 की बात करते हो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, तो गाइस याद रखना कि आप लोगों को ब्लॉक वाइज चलना है। Yes, you guys need to go block wise। हमें बड़े सारे पेपर डिस्कस करने वाले हैं, मतलब MEG 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। डेफिनेटली कई सारे पेपर होंगे। जो जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है बच्चों के, मैं सारे जवाब देने वाला हूँ। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो भैया अगर आप लोगों को लगता है कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, इट्स अ किलिंग ऑफ टाइम, तो चॉइस इज योर्स यार, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए वीडियो बनाने वाला है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट गाइस, हमें इस पेपर को ब्लॉक वाइज पढ़ना है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्टोरी इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। इन दिस पर्टिकुलर पेपर लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी में कोई स्टोरी लाइन नहीं है। वी डोंट हैव एनी स्टोरी लाइन कि मैं स्टोरी को लेके चल रहा हूँ, नॉट गोइंग एनी स्टोरीज। मैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लेके चलना है, क्या है, क्या चेंजेस होंगे, कैसे करेंगे, करने का तरीका हो, क्या बेसिक फॉलो होगा, उसको देखना आपने। एंड देन यू गाइस नीड टू गो इन डिटेल्स। डिटेल्स में चलो, चीजें बड़े आराम से क्लियर होती हैं। आपने कहा सब पहले ब्लॉक उठाएंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे क्लासिकल क्रिटिसिज्म, सबसे पहला ब्लॉक, देन फेमिनिज्म, देन मार्क्सिज्म। आई रिपीट, फर्स्ट आपने उठाया क्लासिकल, देन फेमिनिज्म, देन मार्क्सिज्म, देन आप आते हो रोमांटिक्स के ऊपर।
4 ब्लॉक सबसे डोमिनेंट ब्लॉक्स हैं। फिर आप चले जाते हैं किस पे, फर्स्ट ब्लॉक में, दैट इज द इंट्रोडक्शन ब्लॉक, जहां पे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, यस व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसको क्लियर करते हैं। देन वी कैन जंप टू द डीकंस्ट्रक्शन। सर हाँ, डीकंस्ट्रक्शन को समझते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये है पढ़ने का तरीका MEG5 लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी को। लेकिन फिर हम जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सर MEG1 सबसे टफेस्ट पेपर जो बच्चों को लगता है, वो लगता है MEG1 ब्रिटिश पोएट्री, एंड आई मस्ट से दैट दिस इज द इजीएस्ट पेपर। आपने कहा सर इस बार जो पेपर आया वो आया एसे टाइप। सर अगर आपने ध्यान से देखा तो उसमें पहला जो आर्टिस्ट था टू इज कॉय मिस्ट्रेस था, फिर आपने देखा हमारे पास कुबला खान था। सर मतलब वो क्वेश्चन, वो पोएट्री के पार्ट जो आपने बताया था एग्जैक्टली वहां दे दिए गए। मेरी गलती नहीं थी, मैंने कोई पेपर को स्कैन नहीं किया हुआ, ना मेरी कोई इग्नू में सेटिंग है, सॉरी गाइस। मेरे को सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आई नो दैट कि क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्या आने वाला है, बच्चे उसको कैसे फॉलो करेंगे। हाँ, इस बार इग्नू ने ट्विस्ट खेला, सीरियसली खेला। क्या क्या सर, WE को सर एक नहीं 2 क्वेश्चन में दे दिया, जो इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। लेकिन हाँ, प्री रेप्टाइल मूवमेंट थी जो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था पेपर में आएगा, वो क्वेश्चन आया। मैटाफिजिकल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आया, ऐसा टाइप बहुत इजी था, हम लोग कर पाएंगे। सो वेस्टलैंड पेपर में आया हुआ था जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये आएगा ही आएगा। तो क्या बच्चे की जान लोगे, सीरियसली पूरा 50 नंबर का जो 100 नंबर का पेपर था वो एज पर एक्सपेक्टेशन आया। WE में हमने कहा सर उसकी राइटिंग में नो सेकंड चॉइस, सर हमें बताना था, सीरीज को मेंशन करना था। उसके अलावा ईस्ट 1916 को मेंशन कर दोगे, उसकी राइटिंग को डिफाइन करेंगे, उसने क्या सोचा उसको बताएंगे, पूरा आंसर बनता था। तो तैयारी करते हुए पोएट्स को उनके इरा के हिसाब से समझना, कैसे लिखने आंसर, आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यस, ऑल दिस मस्ट बी ऑन योर टिप्स। ये सब कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए। जब ये सब आपके टिप्स पे होता है तब चीजों को बड़े आराम से क्लियर कर लो। एंड दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, स्पेशली दिसंबर टी। सिलेक्टेड पे जाओ गाइस, आई रिपीट, गो विद सिलेक्टेड। सिलेक्टिव पार्ट में जाना आपने। यस, यू गाइस नीड टू गो विद सिलेक्टिव पार्ट। सारी चीजें नहीं करनी, सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं होता यार। हमें एक लिमिटेड को क्लियर करना है, जो पेपर में पूछा जाएगा उस पे काम करेंगे। आई विल गेट क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। यही मैं चाह रहा हूँ यार, कुछ अलग तो मैंने बोला ही नहीं आप लोगों को करने के लिए। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करो, चीजें अपने आप फ्लो में समझ आ जाएंगी। गाइस ये जरूरी करना है, ऑनेस्टली जरूरी करना है। आपने कहा सर पेपर, सर हमें पेपर मिल जाएंगे, सर वी कैन हैव द पेपर एंड कैन लुक ऑल द पेपर। तो सारे के सारे पेपर्स मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टा ID जो मैंने यहाँ लिख दिया है @classy_raul, उस पर डाल दिए। आप वहाँ जाओ, पेपर्स चेक करो, पेपर्स पैटर्न लगेंगे, पता बच्चों के रिव्यूज देखो, आपको पता लगे क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है। और अगर किसी को डाउट है, किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी है, किसी को नोट्स चाहिए, या किसी को लग रहा है कि सर मुझे क्वेश्चन के आंसर में पता लगे, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट करो, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा आपके सॉल्यूशन के लिए, और हो सकता है कि शायद उससे आपकी हेल्प हो जाए। टिल देन कीप वाचिंग, कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस।